आपको वो अघोरी राख लपेट देता है, आप पूछते हो अब मुझे नहाना है, एंड देन वो बोलता है अब तू इससे भी ज़्यादा शुद्ध है, नहाने की ज़रूरत नहीं है। Actually, they wear the bhasma. It makes them feel completely disconnected. तो आज हमारे साथ हैं मयूर। मयूर बाय प्रोफेशन एक राइटर भी हैं। ही इज़ ऑल्सो अ पेंटर एंड स्पिरिचुअल स्पीकर। इनकी बुक अघोरी, जिसके 2 एडिशन आ चुके हैं। मयूर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी ट्रैकिंग से, पहाड़ों की जर्नी से, और उस ट्रैकिंग के जर्नी से ये निकल कर आए एक ऐसी जर्नी तक जहाँ इनको कह दिएगा कि अब से तुम एक अघोरी हो। When I was 9 to 10 years old, I went with my father to a Hanuman temple. मैं क्यों जाता था कि वहाँ पे शनिवार के दिन you get very tasty प्रसाद. When I went on one of the Saturdays with my dad, उस मंदिर के बाहर ऐसी व्यक्ति बैठी थी जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था, उस तरीके का, जिसने सिर्फ लंगोट पहना था. I got to realize that there is something that's pulling me towards them. I know of a yogi who has told me that when he sits to do certain anushthan, he had to go and break his anusthans because he had to go to the washroom and he didn't like it. बोला मतलब क्या? मैं बैठना चाहता था पूरा. तो खाने में लगा कैसे? मतलब one senior sadhu gave him a herb. ना भूख लगेगी ना प्यास। Exactly. What you define as an अघोरी? एक ऐसा साधक जो कंप्लीटली टोटल डिवोशन से वो महादेव को ही बिलीव करते हैं और उन तक पहुंचना चाहते हैं, बिकमिंग वन विद द एनर्जी ऑफ महादेव. और वो करने के लिए देयर आर 2 ways, लॉन्ग कट एंड शॉर्ट कट. एक सम्मेलन था, उसमें अघोरियों को भी बुलाया था. तो एक रिपोर्टर था, वो रिपोर्टर अघोरी साधु को कुछ पूछ रहा था. उसका बात करने का जो तरीका था ना, इट वॉज नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल. अच्छा, टोन? हाँ, टोन कुछ अलग था, रूड था थोड़ा. तो अघोरी ने उसको बोला कि निकल जा, बात नहीं करना है. दैट गाय गॉट पिस्ड ऑफ, गॉट एंग्री, दैट जर्नलिस्ट. उसने कुछ उसको वापस बोल दिया. सो उनमें कुछ हो गया, टैटू, एंड इट केम टू गाली गलोच. इनको आ गया गुस्सा. यू नो व्हाट ही सेड? तू अभी जा, लेकिन तू कल नहीं देखेगा. अनफॉर्चुनेटली दैट जर्नलिस्ट पास्ड ऑन. ये जो साधना है, इसके लिए अघोरीज के लिए उनका सबसे बढ़िया प्लेग्राउंड होता है शमशान. व्हाई? तो मुझे टेंशन इसका आता है कि बताऊं कि नहीं बताऊं. बिकॉज क्या होता है ना कि बिफोर यू आस्क मी एनी क्वेश्चन, उसके पहले मैं मेरे गुरु का स्मरण करता हूँ. जी. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः. वो मेरे गुरु हैं, जिनके वजह से मैं आज हूँ यहाँ पे आपके सामने. सो ये बताना ज़रूरी था. एंड मुझे बहुत खुशी हो रही. आपका मैंने सेटअप देखा, आपकी ऑफिस देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रसन्न हुआ. I will not make it a long, like a big answer, but I will say that I believe in vibe. When I spoke to you yesterday, and I told you also offline, कि I laughed, and even I was surprised कि मैं इतना क्यों genuinely, I was laughing, I was happy. हाँ, that is because of the vibe, and even the way I was welcomed, first by your colleague Nishant, and then by all your other colleagues who help you run the business. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. हर हर महादेव. हर हर महादेव. वेलकम टू द पॉडकास्ट. हम ना we believe in Sanatan truly, so we welcome you if you can play once. Yes, मैं 2 चीज़ें करूँगा आपके लिए, अगर हो, आपकी इजाज़त हो तो. जी बिल्कुल. फर्स्ट, आई बिलीव इन वाइब्रेशंस. जैसे हमारा कल वाइबिंग हुआ. लेट्स मेक इट गुड. लेट्स मेक अ वाइब. स्टार्ट विद द वाइब्रेशन. जी. शंख की ध्वनि प्रस्तुत करता हूँ.
हर महादेव. हर हर महादेव. थैंक यू फॉर आई एंजॉय प्लेइंग दिस बिकॉज ये कुछ अलग ही होता है. मैं भी ये प्ले करता हूँ, 3 बार ही प्ले करता हूँ. ये क्या 3 ही बात बार है. किया जाता है. एग्जैक्टली. हाँ. और एक श्लोक मैं चांट करना चाहता हूँ. बिल्कुल. नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिर्अवस्थास्थितम्. ओम शांति शांति शांति. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा. श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ नमः. नमः. ओम. Just felt like sharing this. जो the first one I chanted वो अभी recently मैंने सीखा. It's very soothing to my soul. तो more than me मेरा अंदर का जो आवाज़ सोल है वो मुझे बोलता है चलो. तो मैं आज एयरपोर्ट पे भी वो I was chanting it but slowly मुझे सुकून मिलता है. अच्छा, ये अनंत और जो कहते हैं अनंत है, अंत है और शिव, आपके हिसाब से क्या लिंक क्या है तीनों चीज़ों में? अनंत इज दैट विच इज एंडलेस. अंत इज विच हैज एन एंड. ये पहली बात हो गई. आई हैव टू टेक यू टू कैलाश थ्रू माई वर्ड्स एंड होपफुली 2027 में मैं जा रहा हूँ वापस. यू विल हैव टू कम विद मी. बट जब भी मैं वहाँ पे गया ना तो आई रियलाइज्ड व्हाट इज अनंत, व्हाट इज एंडलेसनेस. तो एक बात मैंने जान ली कि शिवा महादेव जो हैं वो दो हम उनको दो तरीके से महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं. व्हाट इज अंत इज द सगुण स्टेट. सगुण मतलब जो दिखता है, विच हैज अ फॉर्म. निर्गुण इज अनंत विच इज एनर्जी. उसमें फॉर्म नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ये जो लाइट आ रही है वो आ रही है बल्ब के द्वारा. ओके. तो बल्ब इज सगुण, उसके द्वारा वो आ रहे हैं. हम बल्ब को देख रहे हैं और हम बोल रहे कि बल्ब है तो हमें लाइट मिल रही है. सही बात है, लेकिन बल्ब किस वजह से वो लाइट दे रही है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज निर्गुण. ओके. सो यू कैन सी शिवा फ्रॉम अनंत एंड अंत ऑल्सो. जैसे हम दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करते हैं या उनकी साधना करते हैं, बट वी ऑल्सो बिलीव इन मंत्रस, इन स्तोत्रम्स. वो सिर्फ वाइब्रेशंस होते हैं जिनके, जैसे हमने अभी जो किया. सो आई से टू एवरी साधका इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो मैंने गुरु से सीखा है, मेरे गुरु शिव के पूजन करते हैं. शिव पूजन होता है महाशिवरात्रि के टाइम पे. वो 9:30 बजे बैठ के रात को व्हेन दे सिट फॉर पूजा, कंटिन्यूसली दे डू 4 याम्स. 4 बार वो ही पूजा करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अलग चीज़ें होती हैं उसमें ऑफ महादेव महाशिवरात्रि के टाइम पे. वो है सगुण बिकॉज यू सी द फॉर्म ऑफ शिवा. बट वो जो स्तोत्र पठन होता है हर एक पूजा के बाद, मेरे लिए दैट इज निर्गुण. इट शोज टू बी दैट शिवा इज एक्चुअली अनंत. Shiva is not confined to only Himalayas या only earth. मैं तो कहता हूँ it is beyond earth. Absolutely. So वो निर्गुण जो है मुझे बहुत, that form which is formless, I am most connected to. And I felt the highest and deepest connection when I went to Kailash Mansarovar. उसमें एक beautiful एक स्तोत्र है, उसका मैं एक या 2 वर्सेस में, इफ यू डोंट माइंड, मैं चैंट करना चाहता हूँ बिकॉज उससे ही मुझे वो समझ में आ गया कि शिवा इज अनंत. ओम
दारिद्र्य दुःख दहन शिव स्तोत्रम। विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। चर्मांबराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुंडल मंडिताय मंजीरपाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। इसके ऑलमोस्ट 12 या 13 श्लोक हैं, मैंने 2 प्रस्तुत किए हैं, बट इससे मेरा कनेक्शन वेंट बियॉन्ड सगुण। ये श्लोक जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जटाधराय, लेकिन somehow while listening to it took me beyond the form. Even I could feel that. Yeah, and वो अभी जैसे मुझे किसने पूछा इंस्टाग्राम पे कि श्लोक मैंने कुछ ऐसे चांट किया था, उसका मीनिंग क्या है, तो मैंने बोला कि I know broadly, but I just go for the vibrations. तो the person asked me कि वो क्या होता है. I said if you listen to Zakir Hussain तबला या रविशंकर जी जो थे संतूर, उनका क्या मीनिंग पूछते हो क्या? True. Sometimes these vibrations they go beyond meaning. You have to only feel it. हर एक cell of your body and my body, ये उनको ने बोला, मैं अभी बोल रहा हूँ, every cell of our body, every nerve, every muscle, every organ should smile. हम सिर्फ हैं कर से होता नहीं है, अंदर से वो उत्साह होना चाहिए. People don't believe in senses actually. Actually, you listen to the sitar, and that sitar music is like you are in spirituality. Exactly, and it has no words. You said it. It takes you in a different zone. That's exactly what happened when I listen, and every time I listen to shlokas, it happens to me. And as you said, Shiva is beyond this world, and ये एक definition से बाहर है. Definition से बाहर है. NASA ने recently एक जहाँ बताया था कि when you go to outer space, there is a sound like Om something. Absolutely. आपको सुनाई देती है, and that is been confirmed by NASA. Absolutely. So there is some connection. It's beyond. It's beyond. हमें जो लगता है ना सुरेंद्र जी कि मतलब हम अर्थ हैं, हम अर्थ के we are part of this huge beautiful planet. We are 1/4 of a drop. जो ड्रॉप है ना गैलेक्सी, वो ड्रॉप है ना, ओशन का एक ड्रॉप पकड़ लो, उसका 1/4 भी नहीं हम लोग, अर्थ. और वो ड्रॉप इज पार्ट ऑफ अ बिग ओशन, एंड दैट ओशन is part of at least 1,000 trillion oceans in one solar system, and that one solar system that we are part of, that is part of zillion solar systems. इतनी बड़ी है यार, endless, and Shiva is everywhere because it's an energy. Electricity को, for me electricity is Shiva, not the bulb. I was reading your book, Yes. and eventually, first thing is, you are Subbu or Subbu is you? When people invite me to speak at podcast as well, तो ये प्रश्न expect, तो मुझे टेंशन इसका आता है कि बताऊं कि नहीं बताऊं, because क्या होता है ना कि अगर मैंने कहा या आपने कहा किसी को कि मैंने I felt I saw God, तो you are going to be also getting other people saying क्या पागल है क्या ऐसे कैसे कोई देख सकता है, but you have, right? Let them say. I think we should be what we are. I know. Maybe I have to become more spiritually mature enough, but to answer your question, there are 2 ways I will answer it, Surendra. One is, if you read the preface of the book, उसमें लिखा है कि I leave it to the reader to decide. वो एक उत्तर हो गया. दूसरा उत्तर is, I will not say yes or no because it's very
सिली, यस नो, आई विल टेल यू जिससे आपको उत्तर मिल सकता है या दर्शकों को भी उत्तर मिल सकता है. आई बिलीव इन पास्ट लाइफ्स. जैसे आपने जब भी मुझे वेलकम किया बाहर, यू सेड दैट यू आर योरसेल्फ एन अघोरी. ऐसे कुछ मजाक में आपने कहा, बट आई सेड टू यू दैट आई कुड बी, राइट, आई एम, बट मे नॉट बी इन दिस लाइफ. Okay. There is, I'm writing right now, not now, but yesterday, but I'm writing part 3 Okay. of Aghori. तो मैं फ्रेश हूँ उसके बारे में. कल रात को लिख रहा था, before I slept at 12 o'clock, because I said नींद तो आने वाली नहीं है, तो बैठ जाता हूँ. कॉफ़ी पीते पीते मैंने लिखा. I'm on chapter 6. I don't write. मैं खुद को ही टेस्ट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि नहीं. मतलब of course I'm typing, but thoughts आ रहे हैं, because there is something that is inside me that is also Pushing you to yes. draw down on the paper. So when I wrote part 1, firstly, what makes me get that idea of writing about Aghori Sadhu? अभी भी मेरी माता जी बोलते कहाँ से आया ये आइडिया. कि इसके अंदर क्या कीड़ा आ गया. I know, Aghori. And then she also watches my podcast. बोलती, कहाँ से? I don't want to tell you, mummy, because I don't know how to explain. But I can tell you that I'm a believer in the fact that जैसे मेरे गुरु और मेरा जो एक रिलेशनशिप एज अ गुरु शिष्य, वो इस लाइफ में नहीं है. इट इज़ फ्रॉम पास्ट लाइव्स. आई बिलीव इन पास्ट लाइव्स, एंड इन सर्टन लाइव्स that my soul has lived and experienced certain things that you have read in the book. It बाहर निकलता है. Which says you might be a Ghori in your past life. Okay, I see. That is the answer. That's the best way I can answer your question. अच्छा, अभी इस लाइफ की बात करते हैं कि आपके अंदर वो क्या, एक हम लेमन लैंग्वेज में बोलें, क्या वो कीड़ा था एकदम से, क्या वो बाइट थी कि आपको जाना है कैलाश में. I know. एंड वो अघोरियों के बारे में मैक्सिमम जानने की जो वो है, वो क्यों थी? क्या दिस इज द ओनली रीजन और एनीथिंग एल्स? No, okay, I'll have to connect this to what I said earlier. मैं जब भी ninth year में था of my age, not 9th standard, when I was 9 to 10 years old. वेरी अर्ली. हाँ, very early. मुझे ये तो पता था कि ये भगवान एंड रिचुअल्स में मैं उतना, आई वॉज टू यंग फॉर दैट. बट मैं हाँ, वो एग्जैक्टली 9 साल की उम्र में कितने आता है. या वी जस्ट गो. कोई मम्मी बोलती है चलो शनिवार है तो चलो, तो जाना है. आई वेंट लाइक दैट विथ माई फादर टू अ हनुमान टेम्पल मंदिर इन मोगल लेन, मटुंगा वेस्ट, मुंबई. अभी उसको शिफ्ट किया है उस टेम्पल को, लेकिन हम जाते थे. मैं क्यों जाता था? मेरे लिए वो, लाइक यू सेड राइटली, वी डिडंट नो, लेकिन वन थिंग आई न्यू कि वहाँ पे शनिवार के दिन यू गेट वेरी टेस्टी प्रसाद. हाँ, वो कौन सा, आई टेल यू, कोकोनट पीसेस जिसके ऊपर शुगर डाल के उसको मिक्स किया जाता है. मुझे अभी पानी आ रहा है. इट वाज सो टेस्टी. मेरा उद्देश्य टू गो टू द मंदिर, ऑफ कोर्स वो करना है, लेकिन आई डिडंट नो. आई वाज जस्ट कीन ऑन गेटिंग एज मच to chew on. When I went on one of the Saturdays with my dad, उस मंदिर के बाहर एक ऐसी व्यक्ति बैठी थी जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था, उस तरीके का, जिसने सिर्फ लंगोट पहना था. मेल और फीमेल? मेल. ओके. बिकॉज उसकी जटा भी थी एंड क्या कहते हैं उसको, बियर्ड भी था, दाढ़ी थी बड़ी. जटा वॉज वेरी डिफरेंट. सी, नाउ वी नो, बट तभी फॉर अ 9-10 year old इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट. आई सॉ रेड आइज एंड ही वॉज सिटिंग, जैसे हम लोग बैठते ना खाने का ऐसे, सिटिंग ऑन देयर फीट, नॉट इन योगा आसना, ऐसे बैठे थे ऐसे. ही वॉज वेरी थिन एंड लुक टॉल बिकॉज ही वॉज सीटेड. बट मुझे जो आकर्षित किया मुझे वॉज द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी. बैठे थे जस्ट टेम्पल के द्वार जो है उसके बाहर, और कुछ कर ही नहीं रहे थे. लोग, पीपल आर कमिंग एंड गोइंग, जो डिवोटीज है, लेकिन वो बैठा था. तो आई गॉट अट्रैक्टेड. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि ये है कौन. आई नीड नॉट हैव, बिकॉज मेरा तो काम हो गया था ना, प्रसाद मिल गया, मेरा काम हो गया. बट आई आस्क्ड माय फादर, वो है कौन? एंड आई वेंट क्लोजर टू दैट पर्सन.
अभी लोग शायद नॉर्मली पीपल विल वॉक अवे कि बाबा ये क्या है, डरावना है. मैं और नज़दीक गया तो माई फादर पुल्ड मी, पोलाइटली पुल्ड मी एंड सेड वी हैव टू गो. तो बाद में उन्होंने कहा ये आइदर अघोरी हैं या नागा बाबा है, बिकॉज उनको भी पता नहीं था. दैट इज वेयर इट स्टार्टेड. समथिंग गॉट अवेकन्ड, टू बी फ्रैंक. उसके बाद आई मेट अ कपल ऑफ अघोरी साधुज थैंक्स टू आई डू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन लीडरशिप एक्सेट्रा. तो गोदरेज में एक ऐसे 2-3 बंदे मिले हु वर देयर टू अटेंड माई ट्रेनिंग. दे वर बिलोंगिंग टू काशी. अच्छा. तो उनके थ्रू, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी कीन टू मीट देम, टू नो अबाउट देम. एंड द मोर आई गॉट टू मीट देम, द मोर, जैसे एक तरीके का पॉडकास्ट ही हो गया उनके साथ. बिकॉज बट ऑफकोर्स आई नेवर हैड एनी जो होता है गैजेट्स में कुछ नया. जस्ट वेंट स्ट्रेट अवे. मुझे बताया गया था कि जस्ट गो, आस्क, एट द मोस्ट कैरी पेन एंड पैड. फिर वो इन्फॉर्मेशन आई. आई गॉट टू रियलाइज दैट देयर इज समथिंग दैट्स पुलिंग मी टूवर्ड्स देम. तो मैं कभी कभी जोक करता हूँ कि शायद मैं था, बिकॉज समटाइम्स यू कांट प्रूव एनीथिंग बट आई कैन फील इट. कुछ तो है which is what is drawing me towards them. Now I spoke to my publishers, Penguin, and I spontaneously उनको मैंने बताया कि मैंने पहले बताया था कि मैं 3 लिखने वाला, like a trilogy. The other day I spoke like a few weeks back. तो मैंने कहा कि मैं तो अभी सप्तघोरी लिखूंगा. So the editor सप्तघोरी बात करते करते आ गया, जैसे कोई मुझे बता रहा है कि 3 से नहीं होगा, हमारे बारे में और लिखो. तो 7 part series, because there is a lot. People don't know. Naga sadhus, for example, they don't know. Aghori sadhus, ये अलग है. No, I must tell you, it took me a lot interest while reading your book. And 2 hours I finished your book. 2 hours में ना? In 2 hours. My God. And it was quite interesting. मतलब बांध के रखने का वाला है. You know, if you say 2 hours, मेरे लिए वो सबसे important feedback है, positive feedback है, because normally people जब भी read करते हैं ना, वो थोड़ा बोर हो जाते हैं कुछ समय के लिए. वो बोलते हैं चलो बाद में देखते हैं, जैसे पिक्चर भी स्लो होता है. Right. So for me, I feel very nice that the book held you. No, it was binding actually. Yes, to thank read you. another chapter, to read another episode of it, like what is going to happen next, what is he saying next. You know, Surendra, just to add, I will not elongate my answer. हम जो पढ़ते हैं उस बुक में या पार्ट 2 में भी, हमें लगता है ये होता है क्या ऐसे. मैं कहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है कि ये तो कुछ नहीं है. इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आई नो ऑफ अ योगी, नॉट एन अघोरी, हु हैज टोल्ड मी दैट व्हेन ही सिट्स टू डू सर्टेन अनुष्ठान, elongated मंत्र होता है वो अनुष्ठान, मतलब यू कीप रिपीटिंग फॉर डेज या आवर्स. तो उसने मुझे कहा कि he had to go and break his अनुष्ठान्स, लॉन्ग अनुष्ठान्स, because he had to go to the washroom, टॉयलेट जाना पड़ता है, and he didn't like it. मैं बोला मतलब क्या? नहीं, मैं बैठना चाहता था पूरा. तो खाने पीने का कैसे, मतलब. So one senior sadhu gave him a herb. ना भूख लगेगी ना प्यास. Exactly. And I was like, प्यास भी नहीं. No. Now there is something called केचरी मुद्रा in yoga. केचरी मुद्रा में कैसे होता है, ये टिप है ना, they pull it back and touch a part of their vocal cord, throat. Wow. वो it's a technique. वो ऐसे नहीं होता है, मैंने खुद ट्राई किया, ऐसे नहीं होता है. And ये होता नहीं, there is a line here. There's a joint. That is also cut. Cut. When they do that, nectar, kind of a fluid, gets secreted from there. उससे भी they don't need to drink. And then we were clueless कि ये जो पहले हमारे पौराणिक सीरियलों में दिखाते थे कि वो साधु सालों तक तपस्या कर रहे हैं. Baba, they can rejuvenate their cells when they want to. They can have control over their involuntary, जो हमारे लिए इनवॉलंटरी होता है ना, जो हम वॉलंटरीली कुछ कर नहीं सकते, जैसे हार्ट बीट हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना. They can control. They can control. तो मैंने कहाँ देखा, I'll tell you with facts. Swami Rama was literally flown to the US by the scientists, and there's a video.
where they checked कि ये कैसे कर सकता है, and he could, because they have reached that level of meditation where they can control. There was one yogi who's taken samadhi from Gujarat. You know what he used to do? He used to look directly at the sun, and जैसे plants absorb the sunlight. और आंखों कोई फर्क नहीं पड़ता था. ये एक है, ऐसे मुझे और एक भी पता है. हाँ. In Himalayas, who has met as in he's interacted with Mahavatar Babaji. I've seen his interview. Abhi, it depends upon how we want to believe or not believe. I believe in understanding how the answer is. जब वो बात करते हैं, it's person to person. कोई believe करे ना करे. I believed in that. And like you said, उस टाइम पे there were so many more techniques जो धीरे धीरे सभी आ रहा है बाहर. One of them I have heard about, which a sadhu who have not eaten anything since last many years. Yeah. And there are lot many experiments going on here. Absolutely. कि चल क्या रहा है भाई, खाया है बिना कुछ नहीं खा रहा है. Absolutely. बैठा है समाधि में और खाता पीता भी नहीं है. लोगों ने सर्विलांस रख के देख लिया, सब कुछ रख के देख लिया, कैमरा लगे हुए हैं, but he is not eating. Absolutely. So, Absolutely. I don't know where the energy comes from. Well, some of us would know it, but it will be intellectual knowledge. वो करना बहुत, उसको साल नहीं, उसको कभी कभी lives लगते हैं. अच्छा, based on your book, let me ask one question. What you define as an aghori? एक ऐसा साधक जो अघोरी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. वो एक ऐसा साधक जो कंप्लीटली टोटल डिवोशन से वो महादेव को ही बिलीव करते हैं और उन तक पहुंचना चाहते हैं. मतलब नॉट लिटरली मीटिंग हिम और हर, बिकमिंग वन विद द एनर्जी ऑफ महादेव. और वो करने के लिए देयर आर टू वेज, लॉन्ग कट एंड शॉर्ट कट. दे प्रेफर शॉर्ट कट, बट हमें लगता है शॉर्टकट मीन्स बैड. नो, शॉर्टकट विदाउट कटिंग शॉर्ट. सो उनके टेक्निक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें 99% ऑफ लोगों को डर लगेगा, कर नहीं पाएंगे. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड अघोरी. घोर इज डार्कनेस मेटाफोरिकली. मतलब डार्क मतलब नॉट लिटरली, वो तो एक है. डार्क मीन्स द डार्क एनर्जीज, डार्क सराउंडिंग्स, वो काम जो आप कर ही नहीं सकते. हाँ, जिससे हमें डर लगता है, जिससे आप डरेंगे. ठीक. वो उसके आगे जाते हैं. ओके, सो दैट इज अघोरी. दैट इज अघोरी. अघोर जो डार्कनेस से नहीं डरता है, उसके पार जाता है. एंड वो टेक्निक्स ऐसे होती हैं जहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा, पीपल विल गेट स्कैर्ड, उनको डर लगता है. जैसे सिटिंग ऑन अ कॉप्स, ऑन अ डेड बॉडी. वो एंड देयर इज अ लॉजिक टू इट. पीपल ओनली सी वन पार्ट एंड दे उसका वीडियो बना के कुछ भी कर देते हैं. एंड यू नो, वी हैड अ टॉक इन योर ऑफिस ऑल्सो कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे नो कि क्यों करते हैं. इसलिए मैंने जो पुस्तक भी लिखा है उसमें जो टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन है, वो क्यों होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर साधना. चलो हम नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कर ही नहीं पाता. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट दे डू. Like you said, there are some sadhus who can sit without food, without water for days. अपने ही अंदर के जो you know, it's like fat, nuclear energy feeding them. Something feeds them from inside. So it's very interesting. But point is, he or she who does not get scared of darkness and goes beyond darkness to meet Mahadev is the Aghor. In the first chapter of your book, that's beginning, जहाँ पे वो बोलते हैं, सुबह बोलता है कि मेरे को अघोरी बोल रहा है कि चाकू उठाओ, और वो छोटा वाला मत उठाओ, बड़ा वाला उठाओ, और ये जो लाश पड़ी है इसकी आँख, बाईं आँख को निकालो. क्या था ये? When you want, so I have not really talked much about this, but बताना चाहता हूँ. When somebody wants to, मुझे जाना है, जू में जाना है, मेरे को करना है, उसका टेस्टिंग भी होता है. तो इट्स अ टेस्ट टू सी वेदर सुबु हैज़ द गट्स और नॉट. बिकॉज दीज अघोरी साधुज, उनको पता होता है कि इसका आगे क्या होने वाला है. इफ दे वांट टू, दे कैन फाइंड आउट.
थ्रू देयर ओन स्ट्रेंथ्स. तो वो सुब्बू को क्यों बोलता है? बिकॉज सुब्बू नीड्स टू नो कि अघोर साधना कठोर साधना है. कितने पानी में हो. हाँ, और आप कर सकोगे. अगर वो डर जाता, ही वुड नॉट हैव गॉन आगे, बिकॉज आगे बहुत कुछ है ना, जैसे आपने पढ़ा. ये तो शुरुआत थी. अच्छा, you also went to कैलाश and you have been with so many अघोरीज. तो अभी एक तो ये है कि पास्ट लाइफ वाला सीन चलो मान लेते हैं, बट इन दिस लाइफ ऑल्सो डू यू वॉन्ट टू लर्न सम विद्या, समथिंग, एक कोई विद्या आपको लर्न करनी है कुछ है, वाई यू हैव बीन बिहाइंड देम. If I say that I want to learn Vidya, वो एक बात हो गई. But what if I say I have learned some things, which is why I'm able to write. कुछ तो होगा. But I cannot go to the extent of saying that ये है विद्या, ये मुझे आता है, because उसमें फिर अहंकार आ जाता है. हाँ. So no, I will only say that there is a beautiful spiritual aura about अघोरीज. Though आउटवर्डली वो ऐसे लगते हैं बहुत डरावने हैं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत क्या कहते हैं उसको, सौम्य है. सुलझे हुए. हाँ, सुलझे हुए तो हैं. दे नो व्हाट दे वांट टू डू, क्लियर है. बट दे आर नॉट एज डेंजरस लुकिंग. दे लुकिंग मे बी खूंखार टाइप. हाँ, ऐसे नहीं है वो. हाँ, बट इट्स लाइक, यू नो, आई से दिस, इफ यू सी अ किंग कोबरा या इफ यू और यू सी अ रसल्स वाइपर, दूर से आप देखोगे, यू विल रियली अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी. उसको जो डिजाइन है रसल्स वाइपर का, लेकिन आप नजदीक जाओगे, वो घूम के भी आ सकता है 3 feet अप एंड बाइट यू. सो डोंट डिस्टर्ब देम. इफ यू गो क्लोजर एंड ट्राई टू, देन इट विल बी डेंजरस. तो अघोरी भी, इफ यू सी फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्टेंस विथ कंप्लीट सरेंडर, फिर यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम. उनकी ब्यूटी इज इनसाइड, नॉट आउटसाइड, एंड दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वर्ल्ड. मुझे बताओ, आप कुंभ मेला जब भी जाते हैं, तो वहाँ पे अघोरी होते हैं, लेकिन नागा बाबा ज्यादा होते हैं, साधु. I was about to say that. हाँ, तो those are places where you can kind of see, but दूर से, because I have also seen काफी लोग उनको, मतलब not only अघोरीज, वहाँ जाके थोड़ा बात मजाक करेंगे. they don't appreciate that, they are not into that. अच्छा, दोनों साइड है. हाँ, एक साइड तो ये भी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि अगर आप आपके बदन पे टी शर्ट नहीं है, खाली एक अंडर वो है, अंडर गारमेंट, बनियान बोलते हैं, वो है, तो भी आप अनकंफर्टेबल होगे बाहर जाने में. एंड दे आर नागा साधुस, दे आर वॉकिंग विदाउट क्लोथ्स. करेक्ट. तो उनके अंदर कुछ तो होगा ना, जहाँ उन्होंने छोड़ दिया है कि कौन क्या बोलेगा. एब्सोल्युटली. तो लोग ना मजाक करना चाहते भी हैं, लेकिन फटती भी है कि भाई कहीं कुछ I know. कुछ कर्स वगैरह दे दिया, कुछ कर दिया, बिकॉज होगी भाई एनर्जी सामने वाले में. बट यू नो व्हाट सुरेंद्र, आपने जो कहा ना अभी कर्स का, ये हुआ है. अच्छा. ये हुआ है गुजरात में. या देयर वाज एक सम्मेलन था, उसमें अघोरियों को भी बुलाया था. मैं संक्षिप्त में बताऊंगा. तो एक रिपोर्टर था. वो रिपोर्टर उनको, अघोरी साधु को कुछ पूछ रहा था. उसका बात करने का जो तरीका था ना उस रिपोर्टर का, वो इट वाज नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल. अच्छा, टोन टाइप. हाँ, टोन कुछ अलग था, रूड था थोड़ा. तो अघोरी ने उसको बोला कि अभी निकल जा. वो ऐसे बात करते, निकल जा, बात नहीं करना है, तू यहाँ से निकल अभी. दैट गाय गॉट पिस्ड ऑफ, गॉट एंग्री, दैट जर्नलिस्ट. उसने कुछ उसको वापस बोल दिया. सो उनमें कुछ हो गया, टैटू, एंड इट केम टू गाली गलोच फ्रॉम दी रिपोर्टर साइड. इनको आ गया गुस्सा. यू नो व्हाट ही सेड. उन्होंने उसको बोला, जर्नलिस्ट को, कि तू अभी जा, लेकिन तू कल नहीं देखेगा. यू गो, बट यू विल नॉट सी द टुमारो. जिस तरीके से उसने बताया, बाकी लोग डर गए. दे वेंट एंड टोल्ड द जर्नलिस्ट, गो एंड टेक क्षमा, मतलब माफी मांगो यार, क्या कर रहा है तू. बिकॉज दैट अघोरी वॉज, यू नो, व्हेन दे स्पीक इन अ पर्टिकुलर टोन विथ अक्यूट एंगर, वो दिखता है. ठीक है. तो अनफॉर्चुनेटली दैट जर्नलिस्ट passed on. अच्छा. He did not survive. He died of natural causes. क्या वो अलग बात है. That's a different science. But he did not live
because the intensity with which cursing intensity. so cursing is not that it is not true, it is, but it depends upon, it's not easy, you can't just say नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. I think somewhere you are also, this is about passing negative energy up to an extent. Absolutely, absolutely, but to a very large deep extent. जैसे हम कहते हैं ना, उसके साथ वाइब बहुत अच्छा होता है या उसके साथ नहीं होता है, वो क्या है? It's when that vibing goes to a level where the person can control it, and वो he throws that negative vibe at you. It's a curse. नज़र लगना वो भी एक होता है. I have been told to be careful because मुझे नज़र लगने की चांस है. See, नज़र लगना मतलब jealousy. That also is there. Someone is jealous तो To that extent कि उनको देखा नहीं जाता है कि आपका अच्छा हुआ. तब वो फिर नजर काम करता है. हाँ, little bit is okay. वो natural human एक nature होता है. But if it goes so much, and even black magic has been attributed to नज़र to एनर्जी to नज़र लगना, मतलब jealousy. Sorry, I was going to say ईर्षा, jealousy. कि हाँ, ज्यादातर तो यही. I can't see that you're doing well. मैं तेरे आपके सामने बताऊंगा, अरे क्या बात है, तो बहुत बढ़िया आदमी है यार, लेकिन when you turn your back, I just can't bear it. वो जब भी होता है ना उस पॉइंट पे कि I can't even bear it, फिर वो लग रहा है. And they can go to the any extent. ऐसे I have known of cases. अच्छा, you said जैसे सामने से ना घूरी बाबा आ गए तो उनका मजाक भी नहीं बनाना चाहिए. इवन आप शायद दूर से ही बनाते हो तो they can sense that you are joking about them. The moment they see you, they know. They can screen you. अगर आप जाओगे ना सुरेंद्र in front of an अघोरी, आप as you're walking, if the अघोरी उनकी नज़र पड़ती है आपके ऊपर, वो स्कैन हो रहा है विद इन माइक्रो सेकेंड्स. देनो के क्या सोच रहे या. हैं? अच्छा, इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड, बिकॉज उनकी साधना इतनी कठोर और इतनी डीप है ना, वो कर सकते हैं. साधना आपने लिया एक नाम, तो मान लेट्स सपोज ये जो साधना है इसके लिए अघोरीज के लिए एज फार एज वी हैव सीन कॉमन आदमी के लिए उनका सबसे बढ़िया प्लेग्राउंड होता है शमशान. हाँ, वाई? बिकॉज वहाँ पे दे फील दैट उनके टेक्निक्स जो वो प्रैक्टिस करते हैं शमशान के अंदर जो वास करते हैं, as in who the energies that live there for some time maybe, they help the aghori or the aghora to reach certain levels of their meditation. वो जब भी बैठ के उनका जो करते हैं, but if I tell you, if I'm doing my a simple मेरा जो ओम नमः शिवाय है, okay, if I go to a temple and if I do it, one situation. If I go to my residence, अगर मैं यहाँ पे होटल में हूँ तो होटल रूम, ओके, ये 3 सिचुएशंस हो गए जब वही है ओम नमः शिवाय. बट इफ़ आई गो टू अ ब्यूटिफुल माउंटेन इन द हिमालयस और उस माउंटेन पे थोड़ा जाके सब सेट करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं बैठूँ, वो 4th सिचुएशन. बट अघोरीज prefer the 5th one. उससे भी ऊपर का. हाँ, metaphorically yes, but they prefer to go to a place where there are energies of other entities, and ऐसे भी techniques हैं जिनके बदौलत, जिसके वजह से they're able to also tame those energies, as in control those energies to help them increase their the effect of their japa or whatever they do. Wow. Yes. So, but did you understand what I'm saying? घर करना, मंदिर में करना. Then you are alone. हाँ, but okay, even if you're alone at home, alone in a temple, alone on a mountain, alone, imagine you're on a river bank, मानस सरोवर के तट पे बैठे हो, कितना, I remember, I know because I've been there. Obviously, it will be a best meditation place. So, Aghoris prefer इससे भी ऊपर. हाँ, वो अलग है ना, वो उनका साधना ही अलग है. साधना ही अलग है, उनके टेक्निक्स ही अलग हैं. अच्छा मयूर, isn't it like सनातन से ही ये क्रिश्चियनिटी या इन सब ने कॉपी किया है? बिकॉज आप देखो अघोरी जो है शमशान पे कर रहे हैं और क्रिश्चियनिटी में वो जाके कब्रिस्तान होता है उनका. हाँ, और वहाँ पे बैठ के वो अपना जो भी उनके मैजिक होते हैं या जो भी उनकी वो शक्तियाँ वाली चीज़ होती है वो वहाँ कर रहे होते हैं. See, they I mean, I don't have
accurate information to back up, but I can only say that based on what I've read, especially, and seen, wherever there are energies accumulated in certain places, such as graveyards, such as cremation grounds, So it is all about energies. energies. Irrespective of Yes, religion. yes. हाँ, तभी वो कब्रिस्तान पे जाके मौलवी साहब भी वो पढ़ रहे हैं. Correct. हाँ. Because they are trying to tap into those energies. एनर्जीज का खेल है. ओके, फिर ठीक है. दैट मेक्स सेंस एक्चुअली. Yes. एक चीज़ और हमने देखी थी कि हम जब कुंभ भी देख रहे थे ना, हाँ. तो कुंभ के दौरान ना अघोरी जाते हैं पूरे शरीर पे भस्म लपेटे हुए, राख, दैट टू मानव शव की राख है वो, एंड दे से दैट वी आर वेरी प्योर. और फिर वो गंगा में नहाते हैं. अब गंगा तो जीवनदायिनी है, शुद्ध करती है आपको. वहाँ नहाने के बाद जब आप निकलते हो तो फिर से आप वही राख लपेट लेते हो, एंड देन यू से कि वी आर इन प्योरेस्ट फॉर्म. Correct. इन योर बुक ऑल्सो देर इज समथिंग समवेयर रिटन कि जब आपको वो अघोरी राख लपेट देता है, आप पूछते हो अब मुझे नहाना है, एंड देन वो बोलता है कि अब तू इससे भी ज़्यादा शुद्ध है, नहाने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट इज़ दैट? उनका देखने का नज़रिया हमारे जो परसेप्शंस है, हमारा जो देखने का नज़रिया है, उसे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. दे बिलीव इन अप्लाइंग the ash of the thing that comes out, bhasma, from the burnt ashes of the dead person as the purest form. Because ultimately, एक याद रखिए सुरेंद्र जी, that they are complete believers in energy. When they wear the bhasma, it makes them feel completely disconnected from the world, and only one connection they feel to Mahadev. Because महादेव भी भस्म धारणी है. अच्छा. वो भी भस्म. सो उनका ये होता है, लॉजिक कहो उसको, कि वो जब भी भस्म धारण करते हैं, दे बिकम वन विथ महादेव एंड दे बिकम नन विद द वर्ल्ड. टू द वर्ल्ड. ओके. That is why they wear the bhasma. It is apart from purity, which is true, but more importantly, वो ये महसूस करते हैं कि वो और वो जो शक्ति है महादेव की, वो एकत्र हो गई हैं. That's why they wear the bhasma. उसके बाद वो अपने टेक्निक्स, उनके जो साधनाएं वो कर पाते हैं. एंड समवेयर आई ऑल्सो रेड दैट वंस यू आर, जब आप जल गए, हाँ, तो तत्व से आपको मुक्ति मिल गई. अभी का आप कुछ नहीं हो, जल, पानी, Yes. आकाश, Yes. वायु, कुछ भी नहीं The हो. physicality goes away. फिजिकलिटी गोज अवे. देन आप राख हो गए हो, तो वहां से तो फिर दैट मस्ट बी द प्योरेस्ट फॉर्म. Correct. That's how they connect with energy. That's why I said उनके लिए सिर्फ एनर्जी इम्पोर्टेंट है. एंड मुझे ये उन्होंने बताया था एक मीटिंग में कि जब इंटरव्यू हुआ कि उनके लिए एक ही है, वो है महादेव. और महादेव ने भस्म धारण किया तो हम भी करेंगे भस्म धारण. और बस वो वही Follow होता your है. guru. या एक आपकी बुक में ना एक आता है वक्र जीव, उसका बड़ा अच्छा उसमें वो डिस्क्रिप्शन है कि ये तंत्र योगियों द्वारा ही आप पालते हैं, वही पालते हैं, और अगर नॉर्मल बंदा छू ले तो उसकी तो ख़त्म है कहानी. वो कुछ बताओगे उसके बारे में आप? मैं अगर बताऊंगा तो फिर हमारे जो मित्र देख रहे हैं वो पढ़ेंगे नहीं पुस्तक. लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि नहीं, ये प्रिविलेज होना चाहिए हमारी ऑडियंस के लिए, जो जिन्होंने पॉडकास्ट देखना है. सो देयर इज दैट सेंटिपीड, हाँ, जिसको वो अंदर सुबह के अंदर डाल देते हैं ना, है ना, आपने पढ़ा है? आई हैव रेड इट. ओके, नहीं उसमें है वायर नाभि. एग्जैक्टली. सो इन माय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड अभी पार्ट 3 में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कोशिश की है कि कनेक्टिंग द ह्यूमन फॉर्म विथ द एनिमल और अदर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, जिसमें पार्ट 2 में भूत का भी वर्णन है. लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, let me give you as a part of my answer, let me give you an example. Have you heard of leech therapy? हाँ, ऑब्वियसली. तो लीच थेरेपी क्या है भैया? लीच थेरेपी ऐसा है कि जो हम जिससे डरते हैं, जो खून चूस लेता है, भाई उसको ही हम वापरते हैं.
to pull out the contaminated blood inside the body of a person. It's very famous, leech therapy. नहीं, ये तो आयुर्वेद में पद्धति है पूरी। Exactly my point. तो similarly ये जो कीड़ा है, ऐसे प्रकार के काफ़ी आई कैनॉट से जीव जंतु, बट ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जंगलों में, जीव होते हैं, जिसका वापर एडवांस्ड योगीज करते हैं, इंक्लूडिंग वेनम. अभी यू कैन ऑल्सो एसोशिएट वेनम विथ आयुर्वेद. कैन, ऑफ कोर्स. वेनम इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक एंटी वेनम ऑल्सो. ये तो फेमस है बिकॉज हॉर्स का ब्लड लेके दे कन्वर्ट दैट इनटू एंटी वेनम विच सेव्स अ लॉट ऑफ लाइव्स. सो ये मैंने जो लिखा पुस्तक में वॉज अ मैसेज टू ऑल द रीडर्स. रिस्पेक्ट एवरी जीव. हर एक जीव में कुछ ना कुछ एक कॉन्शियसनेस तो होती है, लेकिन कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है जिसका बेनिफिट लोगों को मिल सकता है. करेक्ट. सो दैट सेंटिपीड वॉज a way, and it happens, it has happened. Whether it's happened to me or not, I don't know. ये सुबह के साथ हुआ. सुबह के साथ समवेयर आयुर्वेद में तो देखो ये है ही कि ये एक उसको जोंक को लगा के आपका बैड ब्लड को चूस लेता है वो, और एक नहीं कई जगहों पे. एंड मॉडर्न एरा में नाउ डेज इन 2025 वो कुछ और तरीके से करते हैं कि आपके कप्स चिपका देंगे एयर वैक्यूम करके, बिकॉज कीड़े से तो डर लगेगा. बट है ना. और द सेम कॉन्सेप्ट गोज टू आवर मेडिसिन साइंस ऑल्सो, एज फार एज आई बिलीव, कि वो ना कोरोना के वैक्सीन में क्या था, जो एक्चुअली आपका वायरस है उसका डेड बॉडीज है, एंटी डेड बॉडीज है, तो वो आपको इंजेक्ट कर रहे हैं. सी इवन बीज, जो हम डरते ना भाई, मैं तो खूब बहुत डरता हूँ. आई बीन स्टंग बाय अ वास्प आल्सो. क्या कहते हैं उसको, बीज को कहते हैं ना, बम्बल, ये हनी बीज. उसका भी मेडिसिन होता है. हनी इटसेल्फ इज वेरी मेडिसिनल, एंड दे यूज द बी स्टिंग to create some nerve reactions in the body. हाँ भाई. तो ये जो मैंने लिखा है ना पुस्तक में, ये तो एक maybe 5% of the, there's so much more. We talked about so many things actually. एक आपके उसमें एक और चीज़ आती है विच इज़ लाइक बड़ा डीपर था वो इंस्टेंस, कि द डे यू आर आउट ऑफ वर्ड्स, दैट सेम डे यू स्टार्ट लिसनिंग टू द इनर सेल्फ्स. वो क्या है, मतलब कि आप शब्द छोड़ दो, अब आप सामने वाले से ऐसे देख रहे हो, बात करने लग रहे हो मन से. इफ़ यू मतलब मैं अभी कैसे उसको आंसर करूं. इफ़ यू हैव ट्राइड कम्युनिकेटिंग विथ द डियटी, जैसे हमारे शंकर भगवान हैं, उनकी जो डियटी है, इट्स नॉट व्हेन यू talk and expect the deity to speak back. It goes in a way where you speak through your thoughts, or you murmur something that no, मुझे भगवान ऐसे करो. And if you meditate, you come out of that place, temple हो या कुछ भी हो, देवघर हो, with a feeling as if your prayers have been answered. When there is silence, मौन में बहुत कुछ आप व्यक्त कर सकते हो या आप सुन सकते हो. मौन व्याख्या, देयर इज अ ब्यूटीफुल श्लोक. कैन आई चैंट? ऑफ कोर्स, प्लीज. मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसत् ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे. इसका तात्पर्य यह है कि दक्षिणामूर्ति, जो हु इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ महादेव ओनली, दे स्पीक विजडम
to the sadhaka, to the student, through silence. मतलब वो बात नहीं करते, only through silence. So what can we learn is, and it answers that question, is the more we are in maun, जितना हम silent है ना, उतना हम और श्रवण कर सकते हैं. हाँ, सुन ज़्यादा सकते हैं. हाँ, और उसका फिर बेनिफिट हमें मिलेगा. That's the whole point. As in, don't speak too much. Is what I say to myself. हाँ, खैर, most of the answers are within you only. Yes, The yes. day you start that silence Meditation and maun are is similar. connected, no? And you have said something very profound. We actually have the answers inside. Within. But we are not willing to take that much of time to go in and be quiet and listen to your own voice inside. The day you find out you are beyond the word. You know that Ramanujan, the scientist, the mathematician Ramanujan, he used to say, he went to even Cambridge or one of those universities in UK. The thing is that Ramanujan used to say that he used to get dreams where the Devi used to give him the answers. But it is not dreams actually, जो फिल्म में होता है, ऐसा नहीं. It is through his meditation, through the puja. It comes back to the same thing. जब भी आप चिंतन करते हो, जब भी आप मौन में जाते हो, you are able to find answers that are there inside you. That is why Ramanujan was able to solve those formulae of maths which even the professors could not solve in Cambridge. ये मैंने देखा है in the movie. They've depicted that. That's when I came to know. No, that's very true actually. Yeah. And कहाँ से कहाँ आ जाती है चीज़ें, देखो आप. Exactly. मुझे याद है हम बचपन में कहीं फंस जाते थे तो आपके टीचर भी यही बोलते थे कि बेटा शांति से एक बार सोचो, थिंक ट्वाइस, देन आप उसको शांति से सोचो क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसमें क्या लग सकता है. देन अचानक से आपको याद आता था कि हाँ अभी इसमें ये करेंगे तो फिर देन यू कीप ट्राइंग एंड देन यू फाइंड द आंसर इवेंचुअली. Perfectly said. Perfect. That's exactly the reason why even corporates anywhere, they should spend some time in meditation, maun mein, because answers, questions may not be only connected to work. It would be personal questions. कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ टेंशन है, उसका उत्तर है अंदर. And I used to read a book called सवाल ही जवाब है. अरे वाह. Because anything you ask to someone, there is a hidden answer in your question only. अच्छा, one you say is शून्य में ही सब कुछ समाहित है. Everything is in that dark zero. When you think like, यही ध्यान वाली मुद्रा में, तो when you close your eyes, you see a black dot here, and that is like end of everything. वो क्या है? I have a very interesting perspective on meditation and this point. Okay. Meditation, as I have learnt and practiced after I was initiated by my guru into mantra japa, it was in 1998. तब से आज तक every day I have to and I do it. I japa. When you do your chanting or your japa, it's not possible, I feel. ये मेरा thought है कि it's not possible for a person to be aware that he is not aware. मुझे ना ऐसा महसूस हुआ कि I got this thought that I have no thoughts anymore. तो वो क्या था? वो ही thought था ना. When you have no thought, how will you be aware of it? So it's a very tricky situation. I think when you visualize Mahadev, when you visualize the mountains, when you visualize nature, and you get completely soaked into that, pulled into that, for me that is beautiful meditation. When you listen to the vibrations of the mantra or shloka, you know, when I was chanting the shloka right now in the morning, I just opened my eyes for a second, and you were pulled into it. ये pulled into it क्या है? Is meditation. Complete attention to media is meditation. So when I close my eyes and I simply concentrate on my breathing, inhalation, then I hold my breath for some time, maybe 5-6 seconds, and exhale. When I'm inhaling and exhaling,
I'm completely concentrating on that process is meditation. ये जो है ना, ये this point you're talking about, it is part of a chakra. This is Ajna chakra. This is Anahata chakra. This is as in here is Vishuddhi chakra. फिर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र. So there are 7 chakras. ये है सबसे ऊपर वाला, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार चक्र. लेकिन भाई साहब उसके ऊपर भी चक्रास हैं हमारे ऊपर जो इनविजिबल हैं. सो दिस थिंग दैट यू टॉकिंग अबाउट इज वन ऑफ द चक्रास, एंड इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस आज्ञा चक्र, आपका एबिलिटी टू रीड माइंड्स, इंट्यूशन, फोरसाइट, ये सब चीज़ें हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं. सो व्हेन यू सी समबडी एंड जस्ट देखने से पता चलता है कि क्या चल रहा है इसके मन में, ये हो जाता है. एंड द मोर यू मेडिटेट ऑन सच चक्रास, दोज ईच चक्र हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस. तो वो जैसे आई टेल यू फ्रैंकली, विशुद्धि चक्र जिसका स्ट्रांग है, उसका ओरेटरी स्किल्स आर एक्सट्रीमली हाई. ये चक्र इज हार्ट. दे आर sharing love and they are very good in receiving love. I'm not talking about the shallow love. I'm talking about love for humanity. So they do a lot of seva. They're very selfless. So this point is connected from my perspective to the chakra. I can feel that because I play shankh. मैं शंख बजाता हूँ और the longer I play is 1.5 minute. वाह. And जब तक वो प्ले होता है तब तक यहाँ पे ध्यान रहता है, एंड यू फील दैट डॉट इज देयर, ब्लैक डॉट इज देयर, और वो चलता रहेगा, आप उसी को देखते रहोगे, एंड दैट अंटिल यू एंड अप, जब तक वो ब्रेथ खत्म नहीं हो जा रही है. एंड व्हाट सीज दैट ब्लैक आई इज नॉट योर आईज, राइट? इट्स योर इनर आई. It is no. You cannot see, I mean, how can you take your pupils behind and see? Right, correct. It's your inner eye. With which eyes do you see your dreams? It's like that. This is becoming interesting because it's also giving me food for thought to write something on this. Amazing, I could help. Of course. We can co-author, जैसे दोनों हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, सुब्बू के साथ 2 चीज़ें हुई थी. एक कि उसको उठा के बिठा दिया शव के ऊपर. बहुत डर लगा. फट गई होगी कि भाई अब तू यहाँ बैठ और हिलना नहीं, एंड दैट्स बॉडी, डेड बॉडी इज गेटिंग कोल्डर. तो चलो सुब्बू का ही सही, लेकिन उस समय क्या एक्सपीरियंस था? They are all, it's not only testing, they are also training, because Subbu has lived the life of an Aghori. Otherwise these Mahagoris या Aghoris जो मिले उनको, सुब्बू को, they would not put him in that test, through that test. सुब्बू के गुरु जो हैं, उन्होंने सुब्बू को क्यों भेजा? Because even his guru also knew that उसके पहले lives में he has lived that life, so he will adjust. लेकिन adjustment में टाइम बहुत नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसको इस टेस्ट में डाल दिया कि अब बैठ के देखो, and he passed. Of course it is not easy भाई to see a dead body. बैठना तो छोड़ दो, just imagine even seeing the face of a dead person can put fear in you. हिला देता है वो. Of course. हाँ, जो used to है वो अलग बात है. I'm talking about generally नहीं, people. वो मसान अलग चीज़ हो गई. हाँ. जो वहाँ काम ही कर रहे हैं उनकी बात अलग है. I've seen in this life not just natural death cause के वजह से होने वाला. I've seen something where the railway station के पास, when I used to stay in Matunga West, I used to always go by train. तो कभी कभी ट्रेन चलती नहीं है, देखा तो क्या है कि पुलिस लोग जा रहे हैं, and unfortunately I had to see that. So a death. Yeah, bad death. But उसका जो unfortunate है, वो चेहरा was not damaged. फिर वो आता रहता है शाम तक. 2 दिन. So Subbu was made to go through that कि आगे बहुत है,
these are all preparations for you. देखना नहीं है तुझे तो उसको छाती पे बैठा बैठना रखना है, और वो एक है ना, विधि है ना ऐसे. अच्छा. Of course, अघोरी साधुस, the advanced ones, जो serious साधना करना चाहते हैं, one of the techniques they do is sit on the dead body of a young person. Permission लेके यहाँ at काशी, वाराणसी, at one of the ghats, मणिकर्णिका घाट. But how someone will allow it? There is a reason. It is not कि can I sit, ऐसा नहीं होता. There is some communication that happens where a person है, उसका कोई रिश्तेदार, they also go for young people because energy के ऊपर वो depend होता हाँ, है. वो ज़्यादा होती है थोड़ी. So they seek permission, and हर एक फैमिली देती नहीं है वो परमिशन, बट जो देता है या देती है परमिशन, दे नो दैट इट इज़ फॉर अ कॉज, स्पिरिचुअल कॉज. हाँ. सो इट इज़ मतलब परमिशन लेके ही होता है वो, बट दे डू सिट एंड देन दे डू सर्टन, उनका मैंने चैंटिंग. हाँ, चैंटिंग एक है, मन में होता है. देयर आर अदर्स हु चैंट, उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं, अनुयायी हो गए. हाँ, बट दे डू सर्टन हैंड जेस्चर्स, उसको कुछ कहते हैं, you know, they do certain kriyas where they communicate with the energy of the dead body, and the whole idea is to try and see that that energy, okay, starts helping this aghori for his future techniques of sadhana that he or she wants to practice. But बैठना है उसके ऊपर, परमिशन दे दिया, लेकिन नॉट ईजी यार. बट इसलिए सुबह को भी बिठा के, बिकॉज लगी रहेगी कि जिंदा हो गई तो. वन मोर इंस्टेंस इन योर बुक, मतलब एज फार एज आई हैव रेड तो बड़ी इंटरेस्टिंग बाय द वे, चीजें दिस इज द हैं. फर्स्ट टाइम हाँ. आई एम ओपनिंग अप अबाउट द बुक इन सच अ वे. आफ्टर सो मेनी पॉडकास्ट, I आई हैव think नेवर ओपनड अप सो people मच. will go and read, you know, because No, I'm happy because I initially thought, because I have never opened up, तो मेरा वो reluctance था initially, but I think they will be more interested in knowing what it is, and I want them to, because मैंने लिखा है. देखो सुरेंद्र, मेरे लिए this was not written to be financially very high, not really. गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है उनका, बस चल रहा है, मेरी गाड़ी चल रही है, because I'm a corporate trainer for 25 years. And now I go and do trainings in Fiji Islands, in Mauritius, in US. I'm happy, I'm proud, but that's my work. मेरा जो घर पे ब्रेड बटर जैम आता है वो उससे आता है. ये मैं लिख रहा हूँ because I want people, Surendra, to know कि their perception towards Aghoris should be pure, respectful. And if you don't, if you feel that नहीं तो बात मत करो ना, गलत बात मत करो. and you say it's not you doing it, someone is getting done that. Yes, they are. It's all about energies. Now again, paranormal जैसा नहीं है कि वो आएंगे, कुछ ऐसा नहीं है, but they do affect Subconsciously. Yeah, and I believe in that. I've had certain Maybe you were experiences. a Ghori in past life. Yeah, maybe, I don't know. There was one more instance कि आप ध्यान में बैठे हो और अचानक से आपके ध्यान में जाता है कि कोई लाश चल रही है, उसमें आप देखते हो धीरे धीरे जब लौ कम होते हो, देखते हो तो मेरी खुद की लाश है. हिल गए हो गए अंदर से. Yeah. Because every life has to go through, as it's living in a body, it has to go through that. तो हिलती है पहले. हाँ, और क्या. But then death is only a transition. ये सही बात है, because सुरेंद्र, you don't know this. यहाँ पे ना पिंच मार्क नहीं है, पिंच मार्क तो किधर तो होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे इफ यू सी अ लाइन, इट्स अ स्टिच. ये पूरा फट गया, अंदर गया. आई हैव गॉट अ टाइटेनियम प्लेट हियर, नेक ब्रोकन, वर्टिब्रा, माय रिब्स वर ब्रोकन. आई वेंट इनटू कोमा for 3 days, bike accident 2 years ago. I'm still not completely out of it. I know that people will not understand that. I have seen death in this life already. Closely. Yeah, closely. And it was actually not that bad. For me, it was a dream. It was like literally, मैं
ओशन वेव्स पे था. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई स्वेयर. ओशन वेव्स पे था एंड आई वॉज फ्लोटिंग. ओके, सही मैं बोल रहा हूँ. और मुझे विजुअल्स आ रहे थे मेरी लड़की का, मालविका, माई सन, बिकॉज दे माई पर्ल्स. फॉर माइगन एंड मी दे माई पर्ल्स. एंड मेरे गुरु का कितने बार आया, मेरे गुरु का. लाइक इट वॉज अ ड्रीम. एंड टाइम एंड स्पेस जो होता है ना, वो उसमें नहीं आता है. कि आई फेल्ट कि, एंड आई एम रीलिविंग इट राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग टू यू. आई फेल्ट कि ये ड्रीम है और मुझे किसने डिस्टर्ब किया है. तो मैं उठा तो क्या देखा, तो मैं वो गाउन में था, हॉस्पिटल गाउन में. और आई कुडंट वॉक बिकॉज माई नेक हैड ब्रोकन. आई वॉज नॉट एबल टू, वो थोड़ा ऐसे हिल रहा था. बट दे सेड यू कैन डिस्चार्ज है, आप लेके जाओ. But that's what death is. It is initially difficult, but it's not that bad. एंड लास्टली, इज इट पॉसिबल कि ध्यान मुद्रा में, आप ध्यान योग मुद्रा कहते हैं, उसमें ऐसे एक डिमेंशन में चले जाओ जहाँ पे आपकी बॉडी, एनवायरनमेंट, कुछ भी ना आपको दिखाई दे? जितना आप एडवांस में ध्यान करते हो, एडवांस लेवल पे ध्यान करते हो, जिसका मतलब है जितना आपकी मेडिटेशन तीव्र होती है, इंटेंस होती है, यू स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्शियसनेस विथ एंड द अवेयरनेस ऑफ योर ओन फिजिकलिटी. एज यू गो हायर यू स्टार्ट गेनिंग कंट्रोल ओवर दैट. आपको जब भी आना है आप फिजिकल में आ सकते हो, आपको नहीं आना है आप, इट्स कॉल्ड एस्ट्रल बॉडी. एस्ट्रल मीन्स ओनली एनर्जी. Mahavatar Babaji has that. They can come. Have you heard of Mahavatar Babaji? He's very known. मतलब जो, and Mahavatar Babaji is probably 10,000 years old. 10,000 years old, or if not more. सुनी है बस. हाँ हाँ. स्वामी योगानंद, जिनका पुस्तक The Autobiography of a Yogi was the first book I read when I was 17 years old. उनके वो गुरु हैं. तो मैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू डू सिंसियरली, आपका ध्यान आप बढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, यू लूज टच विथ द एंटायर वर्ल्ड. टाइम का भी पता नहीं चलता है, कुछ नहीं. है. एंड यू ऑल्सो स्टार्ट गेनिंग मास्टरी ओवर योर सेंसेस. यू कैन कंट्रोल, जैसे स्वामी रामा यूज्ड टू कुड कंट्रोल इवन देयर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. Then they can choose whether they want to remain in the energy state or they want to come back into the physical state by taking a new birth. Amazing. And ये सब है, मतलब it's not some ऐसे में बोल रहा हवे में, it's there.